मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात कर लेते हैं। आज मेरठ में वो रहने वाले हैं। मेरठ के दौरे पर रहेंगे, जहां वो किनौनी शुगर मिल परिसर में बागपत लोकसभा प्रत्याशी सतपाल सिंह के पक्ष में जनसभा करेंगे। साथ ही प्रबुद्ध सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे। इसके साथ ही सीएम योगी गाजियाबाद के लोनी में भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हम बात कर रहे हैं, जिनका मेरठ में दौरा है। और देखिए, वो जो है किनौनी शुगर मिल परिसर में बागपत लोकसभा प्रत्याशी सतपाल सिंह के पक्ष में जनसभा करेंगे। साथ ही प्रबुद्ध सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे। इसके साथ ही गाजियाबाद के लोनी में भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। अगर हम वेस्टर्न यूपी की बात करें, 8 सीटों पर जो है मतदान है 11 तारीख को, और इस वजह से भी बहुत ज्यादा फोकस इस साइड माना जा रहा है। उमेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। उमेश, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, तो क्या कुछ खास आज रहेगा पूरी एक्टिविटी को अगर हम समझे, और फिर इलेक्शन सर पर है तो उस लिहाज से? जी हाँ, देखिए जीनत, ये 2019 का राजनीतिक महाभारत है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों के लिए 11 अप्रैल को मतदान होना है। जैसे जैसे 11 अप्रैल की तारीख नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे नेताओं के दौरे और ज़्यादा तूफानी हो रहे हैं। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मेरठ दौरे पर हैं। यहाँ वो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। साथ ही किनौनी शुगर मिल परिसर में एक जनसभा को और संबोधित करेंगे, जहाँ वो बागपत के भाजपा प्रत्याशी सतपाल सिंह के समर्थन में वोट मांगेंगे। मैं इस वक्त उस होटल में खड़ा हुआ हूं जहां मुख्यमंत्री आएंगे और प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। यहां तकरीबन 11:50 पर मुख्यमंत्री हेलीपैड पर उतरेंगे और प्रबुद्ध वर्गों से बात करेंगे तकरीबन 1 घंटे। और 2 बजे के आसपास मुख्यमंत्री किनौनी के लिए रवाना हो जाएंगे और वहां जनसभा को संबोधित करेंगे। और इसके बाद 3 बजे के आसपास वो लोनी गाजियाबाद के लिए रवाना होंगे। मैं अपने कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा से कहूंगा कि दिखाएं यहाँ की तस्वीरें कि यहाँ पर सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात कर दी गई है, पीएसी यहाँ डिप्लॉय कर दी गई है, आरएएफ डिप्लॉय कर दी गई है। तो सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं। कुल मिलाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस वक्त हॉट बना हुआ है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 11 अप्रैल को मतदान होना है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार तूफानी दौरे पर हैं। चाहे वो मेरठ हो, बागपत हो, मुजफ्फरनगर हो, कैराना हो, मुजफ्फरनगर हो, सहारनपुर हो, गाजियाबाद हो, गौतम बुद्ध नगर हो या बिजनौर हो, यहाँ पर वो लगातार तूफानी दौरे कर रहे हैं। और इसी होटल में मुख्यमंत्री आज प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। यहाँ तकरीबन भारी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे और प्रबुद्ध वर्गों को भी साधने की कोशिश करेंगे। अब जब किनौनी में वो जनसभा को संबोधित करेंगे, क्योंकि बागपत की लड़ाई जीनत बड़ी ही दिलचस्प है, क्योंकि बागपत में सतपाल सिंह का जो सीधा मुकाबला है वो चौधरी अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी से है और यहाँ का मुकाबला बेहद दिलचस्प माना जा रहा है। बागपत को जाट लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि बागपत लोकसभा क्षेत्र में ही किनौनी क्षेत्र पड़ता है। सीवाल खास विधानसभा सीट है ये, सीवाल खास विधानसभा क्षेत्र में ये किनौनी शुगर मिल परिसर है। तो बागपत की लड़ाई बेहद दिलचस्प है, जाटलैंड की लड़ाई बेहद दिलचस्प है। और आज का ये जो कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का, वो भी ठीक है। आपसे अपडेट्स लेंगे और गन्ना किसानों की बात भी करेंगे। उमेश, पिछले दिनों बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हुई है, उससे पहले प्रियंका गांधी ने बहुत बड़े सवाल उठाए थे, फिर उसके बाद अनाउंसमेंट हुई, इस पर बात करेंगे। और फर्स्ट फेज का जिक्र करें, सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, यहां पर 11 अप्रैल को वोटिंग होनी है। हमारे साथ अमित भी जुड़े हुए हैं। अमित, आज क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, तो वहां पर किस तरह की तैयारियां हो रही हैं? और अमूमन अभी हम एक चीज बहुत बेसिक सी देखते हैं कि जिस भी जगह को चुना जाता है रैली के लिए, किसी कार्यक्रम के लिए, कोशिश ये होती है कि उसके साथ साथ जो आसपास के क्षेत्र हैं वहां पर भी असर हो। तो गाजियाबाद में क्या कुछ खास? जी जीनत, आपको बताना चाहूँ, चुनावी महासंग्राम शुरू हो चुका है और पहले ही चरण में गाजियाबाद में भी 11 तारीख को चुनाव होने हैं, जिसके चलते यहाँ जो सरगर्मी है बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जिसके चलते ही आज मुख्यमंत्री योगी लोनी में आ रहे हैं। लोनी में आकर तकरीबन 3 बजे उनका यहाँ प्रोग्राम है और जनसभा को संबोधित करेंगे। आसपास के इलाके को भी छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया। आपको बता दूं, क्योंकि लोनी वो इलाका है जो किसान बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ के जो किसान है, मंडोला एक गांव पड़ता है, वहाँ किसानों को बहुत ज्यादा समस्या है, जिसको लेकर किसान काफी साल से धरने पर भी बैठे हैं मुआवजे की मांग को लेकर। तो उनका एक प्रतिनिधिमंडल भी मिलने की कोशिश करेगा आज माननीय मुख्यमंत्री से। वहीं साथ ही जो रैली स्थल है वहां पर चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है, पीएसी की कंपनी लगाई गई है, साथ ही सीआरपीएफ की भी एक बटालियन वहां लगाई गई है और तकरीबन 700 पुलिस कर्मियों को वहां तैनात किया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई ऊंच नीच कोई घटना ना हो। साथ ही जो रैली स्थल है, उस रैली स्थल के आसपास का जो इलाका है वहां पे भी ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से रहे, क्योंकि जो लोनी इलाका है वो काफी संकरा है, कम चौड़ी रोड है वहां पर।
क्योंकि थोड़ा देहात क्षेत्र में वो लगता है लोनी, तो इसके चलते ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी वहां तैनात किए गए हैं ताकि जाम की स्थिति वहां पैदा ना हो। मुख्यमंत्री वहां आएंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे और जो वहां से उनका निशाना होगा किसानों को साधने की कोशिश की जाएगी। जनरल वीके सिंह जो मौजूदा सांसद हैं और पिछली बार जब जीते थे तकरीबन 5,67,000 से भी अधिक वोटों से उन्होंने जीत हासिल की थी और लक्ष्य है कि अब की बार 5,67,000 से भी अधिक वोटों से वो जीतेंगे। उसी के ही चलते खुद मुख्यमंत्री योगी यहाँ आ रहे हैं और एक विशाल जनसभा को संबोधित करने की बात भी कही जा रही है। ठीक, आप रहिए हमारे साथ में। उमेश भी हैं। उमेश, हम गन्ना किसानों का जिक्र कर रहे थे और पश्चिमी यूपी और गन्ना किसान उपचुनावों के नतीजे कुल मिलाकर अगर हम सिर्फ इस सेक्टर की बात करें तो कुछ अनाउंसमेंट्स और हो सकती हैं। जी देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लाइफलाइन गन्ना है और गन्ना किसान यहाँ का सबसे प्रमुख मुद्दा है। गन्ना मूल्य भुगतान यहाँ का सबसे प्रमुख मुद्दा रहा है और जिस तरह से बीते दिनों सरकार ने ये फैसला लिया कि 5 अप्रैल तक तकरीबन 5,000 करोड़ तक का गन्ना मूल्य भुगतान किया जाएगा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिस बेल्ट में 11 अप्रैल को चुनाव होना है, चाहे वो मेरठ हो, बागपत हो, मुजफ्फरनगर हो, कैराना हो, सहारनपुर हो, गाजियाबाद हो, गौतम बुद्ध नगर हो या बिजनौर हो, ये पूरी की पूरी बेल्ट गन्ना बेल्ट ही कही जाती है। तो आज जब मुख्यमंत्री बागपत लोकसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे तो निश्चित तौर पर उनके निशाने पर किसान होंगे। वो किसानों को साधने की पूरी कोशिश करेंगे, गन्ना किसानों को साधने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि बागपत में जो लड़ाई है वो जाट लैंड कहा जाता है बागपत को और यहाँ का गन्ना किसान जो है बेहद परेशान रहा है बीते दिनों से, जब से गन्ना मूल्य भुगतान उसको नहीं मिलता रहा है। ऐसे में सरकार का अनाउंसमेंट और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बागपत लोकसभा क्षेत्र में होना निश्चित तौर पर ये दर्शाने की कोशिश मुख्यमंत्री जरूर करेंगे कि वो किसानों के हित में है और किसानों के हित में। ठीक, बिल्कुल। इसी वजह से ये प्रश्न, हालांकि बहुत ज्यादा अनाउंसमेंट नहीं कर सकते, आचार संहिता लागू है, लेकिन फिर भी बात करने के कई तरीके होते हैं। आप दोनों से अपडेट्स हम जो हैं वो हम लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए।